तो एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर कॉर्ड ए बी सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सर्कल। द एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड आर, है ना, ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और tan थीटा की वैल्यू दे रखी है अपने को। तो एक डायग्राम तो बना ही लेते हैं। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 1, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 3, है ना। ये एंगल सबटेंड कर रहे हैं कॉर्ड ए बी, क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। tan थीटा जो है 1/2 दे रखा है, तो इस पॉइंट को P बोल देते हैं। तो स्लोप ऑफ ए पी ये कितना हो जाएगा, x और y, तो हो जाएगा y-1 अपॉन x-1। स्लोप ऑफ बी पी ये कितना हो जाएगा, y-3 अपॉन x-2। दोनों के बीच में एंगल tan थीटा ये 2 दे रखा है, तो इजिकल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, y-1 अपॉन x-1 माइनस y-3 अपॉन x-2 अपॉन 1 प्लस y-1 x-1 इंटू y-3 इंटू x-2। ठीक है, तो अब मॉड को आप खोल दें। अच्छा, इसमें एक स्टेप और लिख लेते हैं, इसके आगे वाला स्टेप है ना, लंबा सा स्टेप है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना। न्यूमरेटर लिख रहे हैं y-1 इंटू x-2 माइनस x-1 y-3 इज इक्वल टू, है ना, मॉड को खोल दिया तो +-2 आ गया, और ये x-1 x-2 प्लस y-1 इंटू y-3। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया। तो अब आप इसको खोल दें, है ना, इस ब्रैकेट को यदि खोल देते हैं तो अपने पास में सर्कल की 2 इक्वेशन आ जाती है ना। वो मैं लिख देता हूँ। इसमें एक चीज आप नोट कर लें कि, है ना, बाकी टर्म्स तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में एक xy वाली टर्म आएगी। ठीक है, xy वाली टर्म चूंकि सर्कल में नहीं आती है, पर ये कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे ये वाला जो xy वाली जो टर्म है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो xy वाली टर्म्स आएंगी आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। ठीक है, तो ये इसको आप ब्रैकेट्स खोल लें तो सर्कल के जो 2 इक्वेशंस आ जाती हैं वो क्या आ जाती हैं, मैं लिख देता हूँ। तो सर्कल की ये 2 इक्वेशंस आ जाती हैं, 2x² प्लस 2y² माइनस 8x माइनस 7y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन सर्कल की 2x² प्लस 2y² प्लस 8x माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, तो ये आपके आंसर। ठीक, तो एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड ए बी आर, है ना, एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, एंड रेडियस इज मिनिमम। ठीक है, इसका क्या इम्प्लीकेशन है इसको देखते हैं। तो एक डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ऐसा करते हैं, पहले तो हमने कॉर्ड बना लिया, ठीक है, और, है ना, उन 2 पॉइंट्स को लेकर कोई एक जनरल सर्कल बना लिया। अब हमको इस सर्कल का रेडियस मिनिमम करना है, तो कॉर्ड का साइज तो सेम ही रह रहा है। ठीक है, तो रेडियस क्या है सर्कल का, है ना, ये है रेडियस, है ना, AO जो है ये रेडियस है, और ये कॉर्ड की हाफ लेंथ है ना। कॉर्ड की हाफ लेंथ को क्या बोलते हैं, है ना, सपोज A बोल देते हैं कॉर्ड की हाफ लेंथ को, और इसको D बोल देते हैं। ठीक है, आपका रेडियस क्या है, A² प्लस D²। अच्छा, A तो कांस्टेंट ही रह रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, D जैसे जैसे कम होता जाएगा, है ना, वैसे वैसे रेडियस घटता जाएगा, है ना। D कम हो रहा है तो रेडियस घटेगा। ठीक है, और D जब 0 हो जाएगा, इसका मतलब रेडियस जो है वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, और D 0 का मतलब क्या हुआ कि AB जो है वो डायमीटर हो जाएगा सर्कल का। आप देख रहे हैं, ये तो यहाँ पे AB जो है वो बड़ा लग रहा है, बट इसी AB को मैं ऊपर की तरफ मूव कर दूं तो D 0 होने का मतलब क्या हो गया कि AB जो है वो उस सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये AB को हम ऊपर ले गए, ठीक है, डायमीटर बना दिया, पर अब ये सर्कल जो है वो सर्कल ये हो गया, ये छोटा वाला सर्कल। आप देख रहे हैं, ठीक है, तो AB बेसिकली डायमीटर हो गया, और ये पॉइंट जो है डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स वाला जो रिलेशन है उसको अपन सीधा यूज कर सकते हैं,
है ना, x माइनस x1 मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इजिकल टू 0, है ना। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई जिसमें रेडियस मिनिमम होगा।